नमस्ते। तो जैसे कि मैंने कहा था कि इस बार मैं एक पैरानॉर्मल सच्ची कहानी और सुपरनैचुरल सच्ची कहानी लेके आऊँगी। और क्योंकि बहुत टाइम से लोग बोल रहे थे कि गुरु दीदी आपने कोई भी रियलिस्टिक सुपरनैचुरल स्टोरीज़ नहीं काफ़ी समय से बताई हैं, क्योंकि वो हमें बहुत हेल्प करती हैं हमारी चीज़ों को लिंक करने के लिए कि हमारे साथ क्या हो रहा है। तो आज वो दिन आ गया है जैसे मैंने प्रॉमिस किया था। तो अब एक सच्ची कहानी ड्राइविंग के ज़रिए जो है कि ड्राइविंग के समय पे भी किस तरीके से अटैक हो सकते हैं और हुए हैं, उसके बारे में हम आज बात करेंगे। ओके, शुरू करते हैं। तो ये कहानी जो है ये ऑलमोस्ट 1 साल पुरानी है, इंडिया की ही है, इनफैक्ट माउंटेन एरिया की है। और जो भी एक्स विक्टिम रहे हैं उन्होंने हमें कांटेक्ट किया था आफ्टर ये मिस हैपनिंग जब हो गई थी। पूरा का पूरी फैमिली, जो शॉर्ट में मैं बताऊंगी, पूरी जो फैमिली है वो एक्सीडेंट में ख़त्म हो गई थी वाइल ड्राइविंग अपनी ही गाड़ी के अंदर, एक्सेप्ट एक फैमिली मेम्बर के। तो कैसे वो हम तक पहुँचे और वो सब वो लेटर स्टेज में नरेशन में मेरे आएगा, लेकिन शुरुआत के तौर पे मैं ये बता दूं कि ये पूरी की पूरी फैमिली जो है ये माउंटेन एरिया में ट्रैवल करने के लिए जा रही थी और अपनी ही गाड़ी में ये लोग जा रहे थे। और जिस तरीके से वो लोग ख़त्म हुए हैं, जो फैमिली मेम्बर बच गया था उसने यही उसको सबसे बड़ा शक हुआ था कि सबसे पहले तो मुझे ख़त्म होना चाहिए था, जिस तरीके का सिनेरियो हमारे साथ हुआ था। बट ये कैसे हो सकता है कि मैं बच गया और मेरा पूरी की पूरी फैमिली जो है वो ख़त्म हो गई। यही शक जो था वो उस फैमिली मेम्बर के मन में आया और तभी आगे ये इन्वेस्टिगेशन बढ़ी। ओके, तो हुआ ये था कि ये लोग ट्रैवल करना शुरू हुए थे और जो पहले ड्राइव कर रहा था इनकी फैमिली में से, इनके भाई जो थे, सबसे पहले उनको ये होना शुरू हुआ था फील कि हमारी गाड़ी में पीछे सीट पे कोई और भी बैठा है फैमिली के अलावा भी। लेकिन इनकी फैमिली ने इन पे विश्वास नहीं करा, जो इनके बड़े भाई थे। सोचा कि शायद सिर्फ डराने के लिए या मजाक करने के लिए, जैसे रोड ट्रिप्स में मोस्टली फ्रेंड्स और फैमिली कज़न्स करते हैं, ये हमें डराना चाह रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो उन लोगों ने विश्वास नहीं करा। लेकिन टाइम एंड अगेन जब वो इंसान गाड़ी चला रहे थे तो उनको एहसास बार बार हो रहा था, डिस्टर्बेंस हो रही थी कि देयर इज़ समथिंग, समवन सिटिंग बिहाइंड, लेकिन देख नहीं पा रहे थे कि कौन है जो पीछे वाली सीट में। एक अजीब सी क्रीपीनेस फील होनी इनको शुरू हो गई थी और ये बार बार यही कह रहे थे कि नहीं, मेरी बात को मानो, कुछ तो गलत हो रहा है, कुछ तो एबनॉर्मल हो रहा है। लेकिन फैमिली वाले बिल्कुल सुनने को राज़ी नहीं थे। इन्होंने यही बोलना शुरू कर दिया कि शायद बहुत ज़्यादा लंबी ड्राइव हो रही है, तुम थक गए हो, थोड़ी देर गाड़ी रोक के चाय पी लेते हैं, मैगी खा लेते हैं, जैसे माउंटेन्स में लोग करते हैं, तो ये चीज़ थोड़ी सी तुम्हारी काम डाउन हो जाएगी। उन्होंने भी सोचा कि शायद सच में ही कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैं बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ, लेकिन पूरी तरीके से वो कन्विंस तो नहीं थे, बिकॉज़ जो फीलिंग हो रही थी वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग तरीके से हो रही थी उस इंसान को। लेकिन फिर भी फैमिली मेम्बर्स के कहने पे उन्होंने ये चीज़ जो है मान ली, बीच में रुके, ब्रेक लिया और दोबारा से गाड़ी चलाना शुरू किया। कुछ रास्ते आगे बढ़े लेकिन फिर से वही सेम फीलिंग, कुछ रास्ते आगे बढ़े फिर से वही डिस्टर्बेंस। तो इस बार इनको पूरा यकीन हो गया था कि कुछ तो गलत हो रहा है, जो इन लोग को महसूस नहीं हो रहा, सिर्फ मुझको महसूस हो रहा है। तो उन्होंने फिर फैमिली मेम्बर्स ने ये सजेस्ट किया कि चलो ये छोटा भाई जो है ये चला लेगा गाड़ी, तुम दूसरी तरफ ड्राइविंग सीट के दूसरी तरफ आ जाओ, आगे की सीट पे। यही हुआ, इन्होंने सीट भी एक्सचेंज करी, ये बैठ गए, लेकिन उसके बाद भी ये फीलिंग इनको ख़त्म नहीं हो रही थी। दिख कुछ नहीं रहा था, लेकिन बहुत ही अजीब और बहुत ही एक इनसिक्योरिटी भी इनको फील हो रही थी कि कुछ हो ना जाए, घर वालों को कुछ हो ना जाए, रास्ते में कुछ बिगड़ ना जाए, क्योंकि इतना सुपरनैचुरल एलिमेंट्स क्यों फील हो रहे हैं मुझको, क्यों मैं कंफर्टेबल नहीं हो पा रहा हूँ। एनीवेज गाड़ी चलती रही, लेकिन अब इन्होंने एक चीज़ और अपनी फैमिली को बोली कि अभी शाम का वक्त होने वाला है, किसी मंदिर में रुक के किसी पुजारी से कुछ या तो अपनी नज़र उतरवा लेते हैं या गाड़ी की नज़र उतरवा लेते हैं, क्योंकि मुझे ठीक नहीं लग रहा है। लेकिन फैमिली ने उस चीज़ के लिए भी मना कर दिया और इन्होंने ये रिचुअल नहीं किया। आगे ये बढ़ते रहे। जैसे ही फिर सूरज ढलने
को होने लगे तो इनकी गाड़ी में अब खराबी आना शुरू हो गई। जैसे बीच में पंचर हो गया, फिर आगे चल के ब्रेक्स थोड़ी इनको ढीली महसूस होने लगी जो इनका भाई गाड़ी चला रहा था, बट ऐसा नहीं था कि ब्रेक्स लग नहीं रही या समथिंग। और जैसे ही रात होती गई अब फैमिली मेम्बर्स को भी फील होना शुरू हो गया कि देयर इज़ समथिंग दैट इज़ क्रीपी, कुछ तो गलत है जो हम ट्रेस नहीं कर पा रहे। लेकिन अब उनको भी डर लगना शुरू हो गया था, उनको भी कुछ सुपरनैचुरल महसूस होना शुरू हो गया था। और फिर वो बोलना शुरू हुए कि हाँ, हमको भी अब कुछ लग रहा है कि तुम सही ही कह रहे थे लगता है। और तब फिर उनके भाई ने बोला कि अब तो सब मंदिर भी बंद हो चुके हैं, अब तो क्या ही कर सकते हैं, अब तो सिर्फ मतलब रुक ही सकते हैं हम कि हम ये रास्ता पार कर लें। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो रास्ता पार नहीं हो पाया। कुछ ही दूरी पे सडनली इनको एक लेडी गाड़ी के सामने, क्योंकि अंधेरा हो चुका था, स्ट्रीट लाइट्स कहीं होती नहीं है माउंटेन्स में, मोस्टली रिमोट एरियाज़ में, जितनी गाड़ी की हेडलाइट से जो चीज़ें जो लाइट आ रही थी उसी से बस जितना दिख पाया कि सडनली एक लेडी सामने आई गाड़ी के, और सडनली गाड़ी का बैलेंस बिगड़ा और आर पार तो हो ही गई थी गाड़ी। और बहुत ही हॉरिफाइंग लेडी थी, मतलब ऑफ कोर्स लेडी नहीं थी, दैट वाज अ सुपरनैचुरल एंटिटी। और ऐसा एक्सीडेंट हुआ कि पीछे जितने लोग बैठे थे, जो इवन जो ड्राइविंग सीट पे थे, वो ख़त्म हो गए। लेकिन जो ये थे, जो जिन्होंने ये बोला था, सिर्फ एक इंसान जो है जो ड्राइविंग सीट पे थे, ये जो छोटा भाई था, वो सिर्फ बच गया था। लेकिन बाकी सारे जो ड्राइव करा था वही बच गया था, बाकी सब कांच क्रैश हो गया था, मतलब सबके सर ख़त्म हो चुके थे, एवरी ऑन द स्पॉट डेथ। और उसके तो बिल्कुल ही जैसे कहते हैं कि पैरों के नीचे से ज़मीन हट जाना। एंड समहाउ ही केम बैक एंड यू नो ये सब चीज़ें हुई, क्योंकि मैं ये शॉर्ट में बता रही हूँ मेन इंसिडेंट्स। उसको तब शक हुआ कि सबसे पहले तो मुझे ख़त्म होना चाहिए था, मैं ड्राइविंग सीट पे था, मैं कैसे बच गया और मेरी पूरी फैमिली ख़त्म हो गई। तो तब इन्होंने कांटेक्ट करना शुरू करा लोगों को, पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स को, और हम तक भी पहुँचे। और उन्होंने ये साफ बोल दिया था कि कुछ तो मुझे लग रहा है कि मेरा जाने का प्लान भी नहीं था, मैं तो सडनली ट्रिप में आया हूँ और मैं कैसे बच गया। ये सवाल मन में भाई के हमेशा से था। और जब डायग्नोसिस हुआ तो यही पता चला कि इनके खुद के घर वालों ने ब्लैक मैजिक जो है वो किया था। और क्योंकि ये नहीं जा रहा था तो ये बच गया, इसके अगेंस्ट वो प्रोसेस नहीं हुआ था उस ट्रिप के लिए। एंड दैट वाज रियली, लेकिन मिस हैपनिंग तो हो ही चुकी थी। तो कहने का मतलब ये है इस कहानी का कि अगर कुछ भी ऐसा लग रहा है, एक्सीडेंट्स हो रहे हैं और लग रहा है कि ड्राइविंग की केयरलेसनेस की वजह से नहीं हो रहे हैं, तो चेक करवा लें केस स्टडी के थ्रू, कि क्वाइट पॉसिबल है कि एक्सीडेंट करवाना या इसी तरीके से ख़त्म करवाना थ्रू दीज ईविल प्रोसेसेस पॉसिबल होता है। हमारे इस केस में हुआ है, और ये कोई बहुत पुराना केस भी नहीं है। जैसे मैंने बताया, मेरे डॉग्स बार्क कर रहे हैं तो एक्सक्यूज़ मी फॉर दैट। तो ये चीज़ जो है ये ज़रूर हुई है, तो इसको सही समय पे डायग्नोस कराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि इस तरीके की कोई भी मिसहैपनिंग जो अगर है प्लान करी हुई तो वो टल जाए, वो हट जाए। उसके बाद प्रोटेक्शन दी गई जो है। और अब आज की डेट में स्टेटस ये है कि उस इंसान की शादी हो चुकी है, खुद के बच्चे हो गए हैं, छोटे हैं लेकिन अभी, क्योंकि ऑलमोस्ट 1 साल ही हुआ है इस बात को। लेकिन ये इंसिडेंट्स ऑफ कोर्स पूरी फैमिली ख़त्म हो गई, कभी भुलाए से नहीं भूला जा सकता। लेकिन ये बहुत इम्पॉर्टेंट एपिसोड था जो बताने के लिए भी था, क्योंकि समथिंग विच इज़ वेरी रियलिस्टिक, और कई लोग अपने को बचा सकते हैं अगर उनको कुछ भी ऐसा सिम्टम या कुछ भी ऐसी फीलिंग हो रही है, चाहे कुछ ना भी हो। मैं कहती हूँ डायग्नोस करा के कम से कम क्लेरिफाई हो जाते हैं ये चीज़ें कि क्या हो रहा है हमारे जीवन में, इज़न्ट इट। तो वही चीज़ जो है हमको करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, आई होप कि ये कहानी काफ़ी लोगों को मदद करेगी जो इस तरीके की प्रॉब्लम्स से गुज़र रहे हैं, कंफ्यूज्ड हैं। तो कंफ्यूज ना हो, बिल्कुल एक्शन लें, पता कराएं इस चीज़ का, चाहे हमसे कराएं चाहे कहीं और से कराएं, बट कराएं ज़रूर, बिकॉज इस चीज़ को सही समय पे संभाल लेना ही जो है सबसे बड़ा एक प्लस पॉइंट होता है। ओके, तो बस इतना ही।
नेक्स्ट वीक मैं एक और इन्फॉर्मेशन इम्पॉर्टेंट लेके आऊँगी। तब तक के लिए गुड बाय एंड जय माँ काली।